दोस्तों मैं हूं असीलपुर में हस्तिनापुर विधानसभा में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बीएसपी के बड़े मंत्री भी यहां पर आए हुए हैं। सर, संजीव जाटव जी के लिए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, यहाँ पर हस्तिनापुर से जो एक ऐतिहासिक ज़मीन है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संजीव जाटव जी को यहाँ से जीत का आशीर्वाद दिया है, अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हमें भी आदेश आया कि आप जाके उनको लड़ाइए और जिता के लाइए। बहन जी का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, समझिए विधायक तो उस वक्त बन ही जाता है। 10 फरवरी को तो फॉर्मेलिटी होगी, 10 मार्च में संजीव जाटव जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार दुनिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग आए हैं, तो मैं जो गोदी मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आपस में केवल लड़ाई है। वो बीएसपी को जानबूझ के इग्नोर करा रहे हैं, क्योंकि ये आप जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, गोदी मीडिया का प्रोग्राम देख रहे हैं, ये एक बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम है, बीजेपी का षड्यंत्र है। सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, खासकर हस्तिनापुर में बता रहा हूँ। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबकी लड़ाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से है। और ये जो एग्जैक्ट पोल दिखाए जा रहे हैं और ये जो टीवी पर जो इतना बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है, आप थोड़ा पीछे चले जाइए 2007 में बहुजन समाज पार्टी को दिखाया जा रहा था 4थे स्थान पर कि मुश्किल से 40-50 सीटें आएंगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सीएम के पद के आसपास भी नहीं है। मैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, 2007 की तरह फिर ही इतिहास अपने आप को दोहराएगा। 10 मार्च को जब वोट खुलेंगी तो बहुजन समाज पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी और सबसे ज़्यादा जीत कर वोटों से विधायक, सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई विधायक जीत के आएगा तो हमारे संजीव जाटव जी हस्तिनापुर से जीत कर आएंगे। इस तरीके की बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। इतिहास अपने को दोहराता है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। कारण है उसका, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी हो, किसान परेशान, जवान परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, तो वोट कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी अपने आप में, उनका परिवार में बंटवारा, चाचा अलग हैं, उनकी भाई की जो है बहू वो अलग जा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अरे जो अखिलेश जी अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो सरकार क्या खाक लाएंगे? और उन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, चाचा का सम्मान नहीं किया, फादर का सम्मान नहीं किया। जिसको बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता वो कामयाब नहीं होता। और हम सबके संरक्षक हैं, दलित समाज के संरक्षक हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संजीव जाटव जी को बड़े प्यार से सर पे हाथ रख के कहा कि संजीव, मैंने आपके बारे में जाना है, आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप समाज सेवा करना चाहते हैं, जाओ और हस्तिनापुर से विजयी होके आओ। और बहन जी के आशीर्वाद के भरोसे मैं कह रहा हूँ, और आप सबके जो यहाँ पर जनता खड़ी है, जनता जनार्दन के आज पूर्ण बहुमत से, मतलब जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद संजीव जाटव जी को मिल रहा है। और इस विधानसभा के का इतिहास भी है कि इस विधानसभा से जो विधायक जीतता है उसी की सरकार बनती है। तो हस्तिनापुर इस बार 100% बहुजन समाज पार्टी की झोली में जा रही है और भारत की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि पहले भी बीएसपी ने यहाँ से जीत हासिल की है, तो कितनी वोटों से इस बार संजीव जाटव जी जीत रहे हैं? देखिए, जिस तरीके का समर्थन चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे जो है सैनी समाज हो, और चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज में अभी हमारा बड़ा कार्यक्रम गुरुद्वारे में है, चाहे सिख समाज हो, हर वर्ग की सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में हर वर्ग के नेता को मंत्री बनाया, मंत्रिमंडल में शामिल किया था। ब्राह्मण समाज के नाम बताऊं तो 4-5-6 मिनिस्टर बनाए थे, मुस्लिम समाज से 4 मिनिस्टर बनाए थे, और ठाकुर समाज से 4 मिनिस्टर बनाए थे, और जाट समाज से 2 मिनिस्टर बनाए थे, गुर्जर समाज से भी 2 मिनिस्टर बनाए। और तो और बहन जी ने बड़ा नेता होने का परिचय दिया।
2 यादव समाज से भी मिनिस्टर बनाए थे। तो हर वर्ग का सपोर्ट इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है और दलित समाज तो बहुजन समाज पार्टी की आन बान शान है। दलित समाज चट्टान की तरह खड़ा है। पिछली बार भी हम लोगों को जो है बहुत अच्छे वोट मिले थे, लेकिन इस बार अदर समाज के वोट भी हम लोगों को मिल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कम से कम 50,000 वोट से हमारे संजीव जाटव जी यहाँ से जीतकर जो है प्रचंड बहुमत से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। बिल्कुल, मंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से भी संजीव जाटव जी की जीत होने वाली है। इस समय जो है हम लगभग 40,000 वोटों से जीत की तरफ चल रहे हैं और सर्व समाज के हमें वोट प्राप्त हो रही हैं और मुस्लिम समाज की वोट और भी ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं और किसी के बहकाव में हमारी जनता नहीं आ रही और हमारा एसटी समाज बहन जी को मानता है, बहन जी के साथ है, बहन जी का अनुगामी है और बहन जी सर्व समाज की नेता हैं। बहन जी गरीबों की हितकारी हैं। बहन जी के राज में गुंडों का सफाया हो जाता है और लाल टोपी के राज में गुंडे उभर कर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे संजीव जाटव जी जो बहुत भारी मतों से विजयी होकर और 22 में जो 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। बिल्कुल 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं और अगर आती हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक कभी भी कोई भी 5 बार मुख्यमंत्री नहीं रहा है और इस बार अगर 5 बार भी बहन जी आती हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सर, आपके सपोर्ट में बहुत सारे मंत्री भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग भी हैं और आपके विधानसभा के तो लोग ज़बरदस्त तरीके से आपकी कैंपेनिंग में और आपके साथ खड़े हुए हैं। कितना मनोबल आपका बढ़ रहा है अब? काफ़ी मनोबल बढ़ रहा है। हम पहले से ही क्योंकि हस्तिनापुर सीट में जो है ना सब लोगों का, सब समाज का प्यार मिल रहा है। हमारा दलित समाज पूरा मजबूती से टिका हुआ है। मुस्लिम समाज बड़ी मजबूती से आ गया है जो बाहुबली में है। गुर्जर समाज बहुत मजबूती से आ रहा है क्योंकि पहले विधायक जो रहे, अब से पहले बसपा के 2007 में रहे, उनका यहाँ पर काफ़ी विरोध है और जो वर्तमान में विधायक चल रहे हैं उनका जो मंत्री भी है इस टाइम पे, उनका बहुत ज़्यादा गुर्जर समाज में, इधर सब समाज में काफ़ी विरोध है। जिस भी गांव में जाते हैं उनका विरोध होता है। इसलिए हम यहाँ पर नए प्रत्याशी है। हमारे पर अभी तक किसी तरह का राजनीति का कोई वो था नहीं। बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया तो इस हस्तिनापुर विधानसभा का इतिहास भी रहा है जो बताया अभी कि जो यहाँ से विधायक बनता है उसकी सरकार बनती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सब समाज के लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत मजबूती से सीट जीतेंगे। सुबह आप 11 बजे यहाँ से हस्तिनापुर की जनता का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि हस्तिनापुर विधानसभा का अगर आपको काम कराना है तो बीएसपी के प्रत्याशी संजीव जाटव जी को जिताना है और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी 5 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करते हुए हम सब लोग उत्तर प्रदेश का विकास चाहें तो आप सोच सकते हैं कि बटन कहाँ दबाना है।